गुड इवनिंग साथियों, आज जुड़ चुके हैं आपके साथ एक धमाकेदार न्यूज लेकर, जो कि मध्य प्रदेश व्यापम जिसे आप बोल सकते हैं उसकी न्यूज है भाई। तो आपके सामने टाइटल लग चुका है, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी, बड़े लंबे समय का जो आपका वेट था, आज वो वेट खत्म हो गया सर। जो आपकी बहुत उत्सुकता कई समय से थी कि यार व्यापम कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, व्यापम से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, लो भाई आपके सामने एक नई वैकेंसी आई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारी बातें आज हमको डिस्कस करना है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली एजुकेशन हब पर। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए इसमें क्या नया है, जानते हैं पूरा विस्तार से। एक ही वीडियो में सारी बातें आज कर जाएंगे, कैसे तैयारी करना है, कैसे सिलेक्शन उठाना है, सारी बातें सिर्फ ये वीडियो आपको बताएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या इसमें नया है, ध्यान से सुनिए। देखिएगा क्या इसमें नया है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यदि हम परीक्षा की आरंभिक तारीख की बात करें, जो फॉर्म भरने की तारीख है बच्चे, वो आपके पास 27 तारीख है, मतलब आज टुडे की बात करें, यदि आज मैं इसका वीडियो बना रहा हूं तो बच्चे ये आज की बात है। तो आज से आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आवेदन भरने की बच्चे अंतिम तिथि क्या है, तो आप ध्यान रखें बच्चे 10 अगस्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अराउंड देखा जाए तो 13 से 14 दिनों का समय हमको दे रखा है। अराउंड 13-14 दिनों के अंदर आपको ये पूरे फॉर्म को भरने की प्रक्रिया कंप्लीट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लेकिन वेट नहीं करना है आपको लास्ट डेट का। लास्ट डेट का किसी बच्चे को वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत सारे क्लैशेस आ सकते हैं, ग्लिच आ सकती है। बच्चे आज जाइए और आज ही फॉर्म भरिए। आगे बताऊंगा मैं कितनी फीस है, क्या प्रक्रिया, ये सारी बातें आगे देखो थोड़ी सी। अब आगे हम बात करें बच्चे, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मेरे सामने नजर आती है वो है सर डेट। जिन सारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि यार परीक्षा कब होगी, तो मैं आपको बता दूं, सामने लिखी है सर परीक्षा की डेट, और ये डेट सर यही साल 2020। कोरोना जरूर चल रहा है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड जो डेट आपके सामने निकाल के दी है व्यापम ने, वो है 3 से लेके 10 नवंबर तक की। जी हां, 30 से 10 तक की डेट आपके पास, 3 तारीख से 10 तारीख तक के बीच की जो डेट है वो हमारी अभी प्रपोज्ड है। होप सो ये बात हमारी 100% हो जाए फॉलो, नहीं भी होगी लेकिन बच्चे आजू बाजू डेट जरूर रहेगी। तो अभी आप इसको फाइनल डेट मान के चलें कि अभी हमारा सिर्फ फाइनल वेटल यही है, ठीक है। और क्या बातें देखिए, यदि हम शुल्क की बात करें बच्चे, फी की बात करें, तो फी काफी कम रखी गई है। इस बार काफी कम रखी गई है, बात ध्यान रखिए, नहीं तो लास्ट टू लास्ट आपके पास जो व्यापम ने बहुत सारे फॉर्म भरवाए थे उसमें बहुत सारी फीस हमारे बेरोजगार बच्चों से मांगी थी। लेकिन इस बार हमारे पास बहुत कम फीस रखी गई है। एक नॉमिनल चार्जेस जो हमेशा से लेते आई है, इस बार वही रखे गए। तो बच्चे जो नॉर्मल है, अनरिजर्व कैटेगरी आपके पास है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 500 रुपए हैं, सिर्फ 500 रुपए हैं। और जो SC ST OBC, या मैं बोलूं जो रिजर्व कैटेगरी में सारे बच्चे आते हैं, उनके लिए सिर्फ 250 रुपए मात्र आपके पास है। ये पोर्टल चार्जेस आपके पास हैं। और ध्यान रखें, सीधी भर्ती बैकलॉग, जो बैकलॉग वाले हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, कोई शुल्क नहीं देना है, ये ध्यान रखो। तो आवेदन कियोस्क के माध्यम से, ध्यान रखेंगे ये बात, कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने में अभ्यर्थी MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपए देना होगा, सिर्फ 60 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म का पोर्टल 20 रुपए में दे होगा। ये 20 रुपए और देना आपको पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के। तो भाई आपके पास ये सारी प्रक्रिया, कुछ बच्चों के यदि उन्होंने पहले से फॉर्म भरे हो MP ऑनलाइन के, तो उनके पास यूजर ID पासवर्ड होगा। तो प्लीज आप वो यूजर ID पासवर्ड को लॉगिन करिए और वहां से अपने फॉर्म को भर दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने है बच्चे। तो 2 वेबसाइट मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी है, यदि दिख रही हो आपको स्लाइड में, ध्यान सुनना। ये आपके पास व्यापम की साइट है peb.mp.gov.in। यदि हम बात करें तो भाई MP ऑनलाइन, ये सारे फॉर्म आपके पास MP ऑनलाइन के माध्यम से ही भरे जाते हैं। जितने भी व्यापम के हैं या स्टेट के जो भी आपके वैकेंसी वाले फॉर्म है, वो मैक्सिमम आपके पास MP ऑनलाइन के थ्रू भरे जाते हैं। तो आपके MP ऑनलाइन की भी लिंक दे रखी है, आप इस लिंक को देखें और अपने URL पर टाइप करके इसको लॉगिन कर लें। तो पहली बात, बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने आई है, मजा आ गया इंफॉर्मेशन को सुन के, तो प्लीज लाइक करिए।
और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और कंपटीशन बढ़ाने का काम करिए। कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना मजा आपको आएगा, राइट। तो बढ़िया से इस वीडियो को कोने कोने तक पहुंचा दीजिए। हर भारतीय के पास इस वीडियो को पहुंचना बहुत जरूरी है बच्चे। बहुत बड़ी वैकेंसी एमपी में तो खास करके पहुंचा दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बहुत अच्छी बात, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। यदि हम बात करें बच्चे एग्जामिनेशन की, तो यार ये 3 से 10 जो आपके पास डेट दे रखी है, इसमें 2 आपके पास पाली है, प्रथम और द्वितीय। आपको 2 पाली में पेपर नहीं देना, आपको किसी भी पाली में पेपर हो सकता है, राइट। यदि हम बात करें रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो बच्चे यदि सुबह वाले शिफ्ट में यदि पेपर होता है तो 7 से 8 के बीच में आपको रिपोर्ट करना है और महत्वपूर्ण निर्देश जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन आएंगे उनको पढ़ने का समय आपको 10 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद 9 बजे से आपका पेपर चालू हो जाएगा और बच्चे ये 3 घंटे का पेपर है। 9 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम दे रखा है और टोटल 3 घंटे का आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी बात करेंगे पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे और अंक कितने होंगे, ये बाद में बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। दूसरी पाली में भी वही सेम कंडीशन थी, जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर होता है तो 12 से 1 के बीच में पेपर दे सकते हैं। इनको भी 10 मिनट इंस्ट्रक्शन के लिए, इनका पेपर भी 3 घंटे। तो आपका किसी एक शिफ्ट में पेपर पड़ेगा, 2 पेपर नहीं देना, पेपर एक ही देना है, पेपर एक ही देना है। रिटर्न में सिर्फ आपके पास एक ही पेपर है। तो आपके पास पहला जो फर्स्ट राउंड है, राइट, जो आपके पास फर्स्ट राउंड है वो सिर्फ आपके पास क्या है, फर्स्ट राउंड आपके पास क्या है, रिटर्न एग्जामिनेशन है, राइट, जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। रिटर्न का मतलब ये मत समझना पेन पेपर का एग्जाम है। और ये सारा एग्जामिनेशन बच्चे ऑनलाइन होगा। कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। ये देखो सामने लिखा है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति है, कोई पेन पेपर वाला पेपर नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि अभी बीच में बहुत र्यूमर चला था कि जो वैकेंसीज आएंगी वो हो सकता है आपके पास जेल इंस्पेक्टर वगैरह करवा रहे होंगे। ये सारी बातें बच्चे फ्लॉप है, राइट। बहुत सारी बातें हवा में आती हैं, लेकिन आपको टू द पॉइंट रहना है। ध्यान सुनो, अगली बात क्या है, ये सीधी भर्ती है बच्चे प्रहरी कार्यालय कार्यपालिका की। तो देखो यार, यदि हम बात करें, हमारे जो काम की चीज है वो फिगर है 226 नंबर। तो आपके पास जो वैकेंसी आई है बच्चे वो 226 है। आपके पास जो वैकेंसी हमारे सामने रिलीज हुई है वो 226 हैं। यदि हम बात करें और भी आगे हैं, ऐसा नहीं बस जो हमारे काम की वो हमने देख ली कि भाई इसमें हमको अलग अलग ये सेक्शन है, उन सेक्शन में आपके पास अलग अलग वैकेंसीज हैं। अभी वैकेंसीज को बच्चों साइड रख दो। पहला मोटो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। कितनी चाहिए बच्चे, सिर्फ एक सीट चाहिए। सीट 1000 हो, सीट 1000 हो, लेकिन हमें सिर्फ सफर एक सीट पे बैठ के करना है। तो हमें सिर्फ एक सीट दिखाई देना चाहिए कि जो सीट मेरे पास आएगी वो मेरी है सर, वो ही मेरी सीट है। बस ये लक्ष्य के साथ लग जाइए अपनी पढ़ाई में। ध्यान से आगे और देखिए, और चर्चा हम करते हैं। अभी लास्ट में बहुत सारी बातें आपसे करना है। यदि हम बात करें बच्चे क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन क्या है बच्चे, आप सिर्फ 10+2 प्रणाली से अधिकतम अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि पुरानी पद्धति है बच्चे तो हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। ये बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यदि हम बात करें बच्चे पुरुष वर्ग की, तो भाई इसमें शारीरिक मापदंड भी है, शारीरिक मापदंड भी है। तो इसमें बच्चे आपकी जो ऊंचाई है बच्चे वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना बिना फुलाए, ध्यान रखना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए यदि हम बात करें तो बच्चे 158 हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर में, राइट। ये हमारा केस नहीं लगता है। तो आपके पास सिर्फ हाइट की जरूरत पड़ेगी लेडीज के लिए, और जेंट्स के लिए बात करें बच्चे जो पुरुष वर्ग है उनके लिए दोनों चीज रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। देखिएगा आगे यदि बात करें, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम किस उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रही तुम्हारी उम्र, देख लो बच्चे। यदि पुरुष वर्ग की बात करें तो यार 18 वर्ष से शुरुआत है। यदि आप 18 वर्ष के हैं तो आप ये शुरुआत कर सकते हैं। यदि 12वीं पास बच्चा भी है ना तो भी ये फॉर्म भर सकता है। और अधिकतम उम्र कितनी है बच्चे, 33 वर्ष। कितनी ज्यादा एज रखी हुई है, आप खुद समझ सकते हैं। इतनी एज में इंसान तो अपने आप को आउट समझ लेता है, लेकिन आउट नहीं सर, अब इन होने की जरूरत है। वैकेंसी आपके सामने है, लक्ष्य आपके सामने है, तैयारी आपको करना है, राइट। बहुत ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास करिए कि जो वैकेंसीज आपके सामने है, भंडार है सर आपके पास। एक सीट की रिक्वायरमेंट है, बहुत ध्यान सुनिए, एक सीट चाहिए प्यारे बच्चों। और क्या है भाई, यदि हम बात करें बच्चे, यदि कोई आरक्षण आपके पास है बच्चे, तो उसमें वही आपके पास 5 वर्ष का आरक्षण लग जाएगा। तो लो भाई 38 उम्र, आधा बुढ़ापा आ जाएगा। भाई बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है इसमें, इतनी ज्यादा आपके पास लिमिट है।
लिमिट का अंत नहीं है। तो तैयार हो जाइए। यदि आपने अपने अरमान ठंडे कर लिए हो कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो अरमान जगा लीजिए, तैयारी में लग जाइए, मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। यदि मैथ्स विजय गणित विषय में यदि कोई भी दिक्कत जा रही है तो बच्चे उस YouTube चैनल पे ढेर वीडियो लगे हुए हैं। कंप्यूटर विषय से यदि कोई दिक्कत जा रही है तो बच्चे उस पर सीरीज लगी हुई है कंप्यूटर की, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, 2 एरिया बहुत अच्छे से निपटा के रखे हैं मैंने। बहुत ध्यान से समझिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिएगा, ये एक एज लिमिट आपके पास देखिए 1 जनवरी 2020 तक आपके पास कंसीडर किया जा रहा है, 18 वर्ष का उम्र, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें कितने चरण है, तो मैंने आपको बोला था भैया चरण पहला तो आपका लिखित परीक्षा होगी, राइट, ये बात सही है। इसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट की चर्चा बेटा अभी थोड़ी देर से करते हैं अपन लोग आगे। यदि हम बात करें पहले फिजिकल राउंड जरूर है, फिजिकल राउंड जरूर है सर यहाँ पे, राइट। तो आपको यहाँ पे सर परीक्षा में फिजिकल राउंड में बच्चे दौड़ है, सबसे बड़ा टास्क दौड़ है। और दौड़ कितने मीटर की बच्चे? 800 मीटर की दौड़ है। जी हां, बहुत कम है ये दौड़, कोई बहुत बड़ी दौड़ नहीं है। और यदि हम पुरुष वर्ग की बात करें तो बच्चे टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड। और महिला वर्ग में यदि चलते हैं अपन लोग तो इनको सर 4 मिनट दिए रहे हैं, राइट। तो आपके पास समय जो पुरुष वर्ग हैं वो 2 मिनट 50 सेकेंड, और यदि महिला वर्ग है तो बच्चे 4 मिनट हैं। उसके बाद करें भूतपूर्व सैनिक हैं तो 3 मिनट 15, या होम गार्ड वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी दौड़ देना है, उनको दौड़ में कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। दौड़ में मतलब रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, टाइम से रिलैक्सेशन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे वो लोग। गोला फेंक भी है, बस 2 ही राउंड करने हैं बच्चे फिजिकल के, लॉन्ग जंप नहीं है, सिर्फ गोला फेंक है। गोला फेंक में आपके पास 20 फीट बच्चे, और कितने ग्राम का है? 7.26 ग्राम का आपके पास गोल, किलोग्राम, ध्यान रखिएगा किलोग्राम है, केजी का गोला है ये। ऐसे यदि हम महिला वर्ग में बात करें बच्चे तो यार 16 फीट तक फेंकना है, यहां 20 है यहां 16, और इनका वजन कितना बच्चे? 4 केजी, सिर्फ 4 केजी। यदि रोज भी आप एक ईंट भी फेंकती हैं यदि महिलाएं, तो भाई 15 दिन प्रैक्टिस करें ईंट से, और डबल ईंट फेंक दें तो इनका गोला फेंक गया, बस इतनी सी तो मेहनत करना है। पुरुष वर्ग में थोड़ा सा मेहनत है, वो भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें, लेकिन शुरुआत करें। लक्ष्य एक है, सफलता का राज एक ही है, वो है कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा बच्चे, वो आपको करना ही पड़ेगा। पसीना बहाना चालू कर दो, बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने है। एक सही उम्मीदवार वही होगा सिलेक्शन का जो एक कठिन परिश्रम के साथ अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा होगा। ध्यान से जुड़े रहिए। अगली बात देख लेते हैं बच्चे, आवेदन भरने की समय अवधि, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 15 दिन आपके पास दे रखी है बच्चे। 27 से चालू हो रही है, मतलब आज से चालू हो रही है, और 15 तारीख तक चलेगी ये, राइट। 20 दिवस ही आपके पास हैं। अच्छा, ये संशोधन की है, संशोधन की प्रक्रिया ये रही, और आवेदन की प्रक्रिया आपके पास ये रही 10 तारीख तक है, 15 तारीख तक नहीं। ध्यान रखिए, हम संशोधन कर सकते हैं, कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसका भी चार्जेस लगेगा, फ्री में नहीं होगा ये। तो केयरफुली आप भरिएगा कि गलती का कोई चांस ना बने, जिन बच्चों ने आज तक फॉर्म अभी तक भरे नहीं है तो, राइट। ध्यान से बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिएगा आगे, और ऑनलाइन परीक्षा की डिफरेंट आपके पास डिस्ट्रिक्ट दे रखी है। टोटल 16 जिलों में आपके पास ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र आपके पास जो बनाए गए हैं वो 16 अलग अलग आपके पास जिले हो सकते हैं, जैसे भोपाल सबसे बड़ा आपके पास है, फिर इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, उज्जैन हो गया, नीमच हो गया, गुना हो गया, खंडवा, ऐसे सारे के सारे 16 डिस्ट्रिक्ट चुनी गई हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एग्जाम आपके सामने आएगा, और बहुत दिनों बाद यदि ये वैकेंसी आई है, इसका मतलब भीड़ बढ़ने वाली है। भीड़ यदि बढ़ेगी, कंपटीशन में उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अपने आप को निखार के निकालने की यही चमक आपको दिखाना है यहाँ पे, राइट। तो लिखित परीक्षा यदि आप देते हैं, रिटन एग्जामिनेशन यदि देते हैं आप, तो भाई रिटन एग्जामिनेशन यदि क्वालिफाई करते हैं तो ध्यान रखिए फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए इस रिटर्न के 10 गुना बच्चे यहां पे जाएंगे। कितने टाइम? 10 टाइम स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। मतलब यदि 2 पोस्टें हैं तो भैया 20 लोग आएंगे। ऐसे आपके पास 10 गुना लोग क्वालिफाई करवाएंगे फिजिकल राउंड के लिए, और वहां से सर सिंगल पर्सन आपके पास निकल के आ रहे होंगे। बहुत बड़ा एग्जाम है, अच्छा एग्जामिनेशन है, आप सारे बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया बन सकता है, राइट। चलिए बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम की बच्चे। लिखित परीक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं। सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी, सामान्य अंग्रेजी भी है,
और सामान्य गणित भी है तो सामान्य विज्ञान भी है। बच्चे ये सारे सेक्शन आपके पास हैं और ये सारे सेक्शन में यदि हम बात करें ये 100 अंकों का पेपर है और 100 अंकों का पेपर है और उसने बोला है ये 10वीं स्तर के पाठ्यक्रम पे बिलोंग करती है ये सारी बातें। और हर सेक्शन से जैसा मैं बता दूं लास्ट जो आपके एग्जाम हो चुके हैं बच्चे, हर सेक्शन से बच्चे 20-20 क्वेश्चंस आते हैं तो 20-5 हो जाते हैं 100, 20-5 हो जाते हैं कितने 100। इसका मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये बहुत बड़ी चैलेंज आपके पास है बच्चे। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यदि आपको थोड़ा भी डाउट होता है फिर भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी दुख की बात हो जाती है, क्योंकि यहां कुछ तुक्का एक्सपर्ट्स भी अपना कमाल दिखा के कहीं ना कहीं रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं। तो कहीं नहीं बच्चे, आपको अपने प्रयास करना, आपकी मेहनत बिल्कुल सफल होगी यदि आप अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। राइट, तो बहुत ध्यान से समझिए बच्चे। और यदि मैं बता दूं बच्चे, यदि मैथ्स की बात करें, गणित विषय की यदि मैं बच्चे चर्चा करूं तो गणित विषय की मैं अपनी सीरीज मेरे खुद के चैनल जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ओनली एजुकेशन हब पर सीरीज चल चुकी है बच्चे। बहुत सारी बातें मैंने उस पर चला दी हैं। यदि आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि सर स्पेशल जेल प्रहरी के लिए मैथ्स की सीरीज लाई जाए तो मैं जरूर लेके आऊंगा। लेकिन आपको इस चीज के लिए कमेंट करके बताना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं स्पेशल सीरीज जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा। हर सीरीज में आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, उसके डिटेल सॉल्यूशन में आपको कराऊंगा। जो लास्ट ईयर पूछे गए एग्जांपल्स हैं उनकी सारी सीरीज आपको क्लियर कराई जाएगी। सिर्फ मैं अभी दावेदारी दे रहा हूं बच्चे मैथ्स विषय की। आने वाले टाइम पे यदि समय हुआ या मेरे पास वो मैन पावर आया तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स इसी पोर्टल पे कवर करा के दिखाऊंगा। राइट, तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और बहुत बड़ी वैकेंसी सामने है, उसको ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करने की जरूरत है। राइट, चलिएगा लास्ट में थैंक यू सो मच। आप इतने बढ़िया और पेशेंस से आपने मुझे सुना और इतने बढ़िया से आप इतने इमोशनल हुए कि कहीं ना कहीं हमको बच्चे अब तैयारी कर लेना चाहिए। कई सारे लोग मेरे से बड़े भी होंगे, वो भी सुन रहे होंगे, तो मैं उनके लिए साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना और बड़े आराम से उन चीजों को देखा। बहुत बढ़िया से आपके सामने चैलेंजिंग टास्क है। सिलेक्शन लेना आपकी बहुत बड़ी टास्क है। सिलेक्शन बहुत आसान है लेकिन इतना भी टफ नहीं है, इतना भी कठिन न मत बनाइए उसको कि भाई कभी लेने की दिमाग में ख्वाब ही ना देखें। बहुत आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ बच्चे लर्निंग की जरूरत है। लर्निंग मस्ट है। आप जितना ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना बढ़िया से मजा आएगा। तो यार सेशन में मजा आ गया हो तो प्लीज लाइक किए बिना नहीं जाना है और साथियों के साथ बिल्कुल शेयर जरूर कीजिए बच्चे। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। मेरा अप्रिसिएशन, मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन आपका एक लाइक है। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ आज के वीडियो की समाप्ति यही करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।